हेलो प्यारो साथी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और जो भी बच्चे चैनल पर नया हो तो वह चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए भी अपना क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि आज का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लमसम में यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन इसी 50 क्वेश्चन से आने वाले हैं। क्योंकि हम अदर कोचिंग या अदर संस्था की तरफ पूरा दावा हम नहीं करेंगे कि हम 50 में 50 लड़ा देंगे, लेकिन यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको लमसम में यहाँ से समझिए ना कि 50 में से 10 प्लस क्वेश्चन आने वाला है। तो हम लोग चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा यौगिक बनता है। जब मैग्नीशियम जलता है ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 2 नंबर का, अपचयन में क्या होता है। जब अपचयन अभिक्रिया होता है ना तो अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटता है। ऑक्सीजन क्या करता है? हटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है, Fe+CuSO4 से अभिक्रिया करके बना FeSO4+Cu किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे Fe जो है ना, यहाँ पे कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया और अपना स्थान ले लिया। तो यह कौन अभिक्रिया हुआ? तो यह विस्थापन अभिक्रिया हुआ। कौन अभिक्रिया हुआ? तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ, क्योंकि यहाँ Fe जो है ना कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर को विस्थापित कर दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर का, CaCO3 जब टूटता है तो 2 यौगिक बनाता है, CaO+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे एक बड़ा यौगिक टूटा है 2 छोटे यौगिक में, तो इस अभिक्रिया को कहेंगे हम लोग अपघटन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का, जंग लगना किसका उदाहरण है। तो जंग लगना एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर का, नीला लिटमस पत्र अम्ल में कैसा हो जाता है। तो अम्ल में नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे 7 नंबर का, HCl किस प्रकार का अम्ल है। तो HCl जो है ना एक प्रकार का परवल अम्ल है। कौन अम्ल है? परवल अम्ल है। अगला हम लोग देखेंगे 8 नंबर का, NaOH किस प्रकार का है। तो NaOH जो है ना क्या है? क्षार है। कोई भी तत्व के आगे OH लगल हो तो वो समझ लीजिएगा कि क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर का, pH 7 किसके मतलब pH बराबर 7 दिया है, किसका संकेत है। तो जिसका pH मान 7 के बराबर होता है तो वह उदासीन होता है। अम्लीय क्या होता है? तो जिसका pH मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा। और क्षारीय क्या होता है? जिसका pH मान 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा। लेकिन यहाँ पे दिया है pH मान 7 के बराबर, तो 7 के बराबर pH मान होता है उदासीन का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर का, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। क्या पूछ रहा है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर का, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम। कौन है? सोडियम है। अगला क्वेश्चन है हम लोग 12 नंबर, विद्युत का अच्छा चालक। तो विद्युत का अच्छा चालक है इस सब में से तांबा। कौन है? तांबा है। अगला देखेंगे हम लोग 13 का, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना तो वो बनाता है ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। अगला हम लोग देखेंगे 14 नंबर का, पारा
किस अवस्था में पाया जाता है? तो पारा जो है ना द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे 15 नंबर का दिया है, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ZnCl2 + H2 बनेगा, क्योंकि जिंक जो है ना ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन का हटा देगा और खुद वहाँ पे चले जाएगा, तो बन जाएगा ZnHCl2 + H2। अगला देखेंगे हम लोग 16 का, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ना क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला देखेंगे हम लोग 17 नंबर का, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे 19 नंबर का, रक्त का जो रंग है ना लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का रंग जो लाल होता है वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर का, मनुष्य में श्वसन अंग। तो मनुष्य में श्वसन अंग है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा है। अगला देखेंगे हम लोग 21 का, विद्युत धारा की SI इकाई। तो विद्युत धारा का SI इकाई होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला देखेंगे हम लोग 22 नंबर का, प्रतिरोध की इकाई। तो प्रतिरोध का इकाई पूछे या प्रतिरोध का SI मात्रक पूछे तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। या आपको यहाँ पे इकाई भी दे देगा और SI मात्रक भी दे देगा, लेकिन प्रतिरोध का इकाई पूछे या SI मात्रक पूछे दोनों का मान होगा ओम ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर का, ओम का नियम है। तो ओम का नियम हम लोग याद कर रहे होंगे कि V = IR होता है। क्या होता है? V = IR होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर का, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला देख लेंगे हम लोग 26 नंबर का, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है। अगला हम लोग देखेंगे 27 नंबर का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला देख लेंगे हम लोग, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हर एक साल आता है, प्रकाश का अपवर्तन की कितने नियम है? तो प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 नंबर का, लोहे का परमाणु संख्या। तो लोहा का परमाणु संख्या होता है 26। क्या होता है? 26, और इसका संकेत होता है Fe। क्या होता है? Fe होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 30 नंबर का, दूरदृष्टि दोष को दूर करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष को हम किस लेंस के द्वारा दूर करते हैं? उत्तल लेंस के द्वारा दूर करते हैं। किस लेंस के द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे 31 का, ओजोन परत किससे रोकती है? तो ओजोन परत पराबैंगनी किरण से रोकती है। किससे रोकती है? पराबैंगनी किरण से रोकती है। अगला देखेंगे हम लोग कितना नंबर का? 32 नंबर का, ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस है CO2। क्या है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला देखेंगे हम लोग 33 नंबर का, टूथपेस्ट होता है। तो टूथपेस्ट होता है क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगला देख लेंगे हम लोग 34 नंबर का, जैव अपघटनीय पदार्थ है। तो जैव अपघटनीय पदार्थ होता है कागज। क्या होता है? कागज होता है। अगला देख लेंगे हम लोग 35 का,
ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। कौन है? सूर्य है। अगला देख लेंगे, हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा जो है ना कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 का, एथेन का सूत्र। तो एथेन का सूत्र होता है C2H6। क्या होता है? C2H6 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38 का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बंध। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होते हैं। कौन बंध होते हैं? एकल बंध होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39 नंबर का, एथेनॉल का सूत्र। तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH होता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है ना वो SO2 के कारण होती है। किसके कारण होती है? SO2 के कारण होती है। अगला हम लोग देखेंगे 41 का, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग है। तो मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम है। अगला हम लोग देखेंगे 42 नंबर का, पौधे में वृद्धि हार्मोन है। तो पौधे में वृद्धि हार्मोन है ऑक्सिन। कौन है? ऑक्सिन है। अगला देखते हैं 43 नंबर का, इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो स्रावित होता है ना वो किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। किससे? अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला देखते हैं हम लोग 44 का, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में जो भोजन है ना वह जमा होता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला देखेंगे हम लोग 45 का, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है ना वह पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। अगला देखेंगे हम लोग 46 का, मेंडल ने प्रयोग किया। तो मेंडल जो प्रयोग किया था ना किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। किस पौधे पर? मटर के पौधे पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 47 का, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो पाया जाता है ना वह केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। अगला देख लेंगे हम लोग 48 का, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के जो है ना 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 49 नंबर का, लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण होता है पुरुष से। किससे? अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत दिया। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन। कौन दिया था? डार्विन दिया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।